नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। आज 5 अगस्त दिन है सोमवार, हिंदी तिथि शुक्ल द्वितीया। सूर्योदय का समय 5:31 सूर्यास्त का समय 6:48 इसी के साथ फटाफट दिन के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, सड़क पर चलते हुए आपने जगह जगह ट्रैफिक सिग्नल लगे देखे होंगे। वाहन से चलने वाले लोगों को इन सिग्नलों का खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि इनका पालन न करने पर जुर्माने का प्रावधान है। पहले इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट की बात करें तो 1914 में 5 अगस्त के ही दिन अमेरिका में लगाई गई थी। यहाँ ये जान लेना दिलचस्प होगा कि उस समय इसमें केवल हरी और लाल रंग की लाइट ही लगाई गई थी, जिसमें एक रुकने के लिए थी और दूसरा चलने के लिए। बाद में इसमें सावधानी सूचक तीसरी पीली लाइट भी लगाई गई। तो इसी के साथ फटाफट 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। तो पहली खबर देखिए, राजधानी रांची से है, जहां सामाजिक न्याय और गांव का विकास प्राथमिकता, बोले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। सुदूर गांव में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को सेवा करना ही पार्टी का लक्ष्य है। ग्राम सभा को सशक्त बनाकर उनके अनुसार कार्य को आगे बढ़ाना है। उक्त बातें आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने बुंडू में पार्टी के मिलन समारोह में रविवार को कही। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर उनके विचारों के अनुरूप राजनीतिक व सामाजिक चेतना और विकास के लिए हमारी पार्टी कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेश की सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कि झूठ और लूट के सहारे झामुमो की सरकार चल रही है। अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। समारोह में पूर्व अभियंता प्रमुख झारखंड और समाज सेवी सिंगराय टूटी मुंडा अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए। सुदेश महतो ने माला पहनाकर सभी का स्वागत किया। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जदयू में शामिल हुए निर्दलीय विधायक सरयू राय। झारखंड के पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू राय जदयू में शामिल हो गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया है। वे जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं। जदयू में शामिल होने के दौरान झारखंड जदयू के अध्यक्ष सह सांसद खीरू महतो और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत अन्य मौजूद रहे। तो यही बताते चले कि सरयू राय ने 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़ दिया था। उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उन्हें पराजित कर वे विधायक बने थे। अगली खबर देखिए, जहां बंगाल में आई बाढ़ को लेकर ममता बनर्जी ने झारखंड को ठहराया दोषी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने दे दी है नसीहत। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। हेमंत शर्मा ने ट्वीट कर कहा है कि वो दीदी का आदर करते हैं, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ के लिए झारखंड सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने ममता बनर्जी को नसीहत देते हुए कहा कि बंगाल और झारखंड की सरकारों को मिलकर काम करनी चाहिए, जिससे कि लोगों की मुसीबत कम हो। दरअसल ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड के तेनुघाट से भारी मात्रा में पानी बंगाल की ओर छोड़ा जा रहा है और इससे बंगाल में बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है। ये बात उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से फोन पर कही। अगली खबर धनबाद से आ रही है, जहां लूटपाट की जानकारी किसी को दी तो जान से मार देंगे। 6 घंटे के बाद हथियार के साथ दोनों आरोपी अरेस्ट। धनबाद की हरिहरपुर पुलिस ने लूटपाट की लिखित शिकायत के 6 घंटे के अंदर मामले का उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने देसी कट्टा के साथ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये जानकारी बागमारा एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी मुंबई में काम करते थे। पैसे की तंगी होने पर उन्हें लूट की योजना बनाई। लूटपाट के दौरान उन्होंने धमकी दी कि इस मामले की जानकारी किसी को दी तो जान से मार देंगे। दरअसल धनबाद के बागमारा एसडीपीओ ने बताया कि कोरकट्टा पंचायत के खाट्टी निवासी कामेश्वर केबट 29 जुलाई की रात करीब 2:30 बजे साइकिल से गोमो स्टेशन किसी संबंधी को रिसीव करने जा रहे थे। पप्पू तालाब के पास सुनसान स्थान पर 2 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने कट्टा का भय दिखाकर रात में रामेश्वर केबट से 1000 रुपया लूट लिया। साथ ही अपराधियों ने कामेश्वर को धमकी दी कि इस मामले का जिक्र कहीं नहीं करेगा, ऐसा करने पर जान से मार देंगे। वो काफी डरा सहमत था। उसने काफी हिम्मत जुटाकर हरिहरपुर थाने में शनिवार को लिखित शिकायत दी। इसी के साथ देखिए अगली बड़ी खबर आ रही है खूंटी से, जहां अड़की से भाकपा माओवादी का सदस्य गिरफ्तार। अड़की पुलिस ने छापेमारी कर नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सदस्य को साधु उर्फ साधु हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 45-30 पोस्टर और एक बैनर बरामद हुए हैं। सोमवार को एसडीपीओ वरुण रजक ने पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर साधु हेम्ब्रम को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान उसके घर से बैनर और पोस्टर बरामद किए गए हैं। छापेमारी में एक बाइक भी जब्त की गई है। एसडीपीओ ने बताया कि साधु हेम्ब्रम लगातार माओवादियों के संपर्क में था। झारखंड में सर्पदंश का कहर, इस जिले में 24 घंटे में हुई 2 मौतें।
झारखंड में बरसात के आते ही सर्पदंश के मामले सामने आने लगे हैं। अब खबर गिरिडीह जिले से है, जहां 2 लोगों की मौत जहरीले सांप के काटने से हो गई है। झारखंड में बारिश का मौसम आने के बाद हर साल सांप के काटने से कई लोगों की मौत हो जाती है। देखिए, सांप आमतौर पर बिल में रहते हैं और बारिश के दिन बिल में पानी चले जाने से बाहर आ जाते हैं और लोगों को डस लेते हैं। पहली घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोकटियाबाद की है। यहाँ बबलू पासवान नामक व्यक्ति की मौत सांप के काटने से हो गई है। दूसरा मामला डुमरी थाना क्षेत्र के कसौतो नवाडीह के रहने वाले योगेंद्र मंडल नामक व्यक्ति की है, जिसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद उनकी भी मौत हो गई। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां शादी की खुशियां मातम में बदली। पहले उठी बहन की डोली, फिर उठी भाई की अर्थी। बगोदर थाना क्षेत्र के चौधरी बांध में बिजली करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि चौधरी बांध निवासी राहुल पांडे, जो कि अपने चचेरी बहन की शादी कार्यक्रम को लेकर घर में ही खाना बना रहा था। इसी दौरान खाना बनाने की जगह पर एलटी लाइन होकर गुजरा हुआ था। राहुल पांडे एलटी बिजली करंट तार के चपेट में आ गया, जिससे वो झुलस गया। इधर घटना के बाद लोगों ने किसी तरह बिजली काटकर उसे बचाया। करंट से झुलसे युवक को आनंद फानन में इलाज के लिए बाहर ले जाया जा रहा था, तभी उसकी मौत हो गई। बता दें कि युवक शादीशुदा था और अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चे समेत हंसता खेलता परिवार छोड़ गया। इधर घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां स्वास्थ्य विभाग का अजब खेला। पहले नियुक्त किया, फिर 7 महीने बाद हिसाब कर सेवा से हटा दिया। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति और स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियों को लेकर अजब खेला चल रहा है। कार्यालय आदेश से विज्ञापन निकालकर पहले कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। उनके हाथों में नियुक्ति संबंधी अपॉइंटमेंट लेटर थमा किया और 7 महीने के कार्यकाल के दौरान इनका झटपट हिसाब किताब कर उन्हें नौकरी से चलता कर दिया गया। इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया 29 दिसंबर 2023 को शुरू की गई थी, लेकिन 7 महीने बाद 29 जुलाई को जांच के बाद एक बार फिर से कार्यालय आदेश निकाला गया। इसमें 5 अभ्यर्थियों को अर्हता पूरी नहीं कर पाने की जानकारी देने के बाद मानदेय भुगतान कर कार्यमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। आदेश जारी होने के साथ ही मामले की जानकारी राज्य के मुख्य सचिव को भी दे दी गई। हैरत की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट, हॉस्पिटल मैनेजर जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त हुए इन लोगों को पूर्वी सिंहभूम गढ़वा मुख्यालय, डीपीएचएल रांची जैसे जगहों के विभिन्न संस्थानों में पदस्थापित किया गया था। इसके बाद एचआर एजेंसी मैसर्स जेएसआर एग्जामिनेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने बताया कि मानवीय भूल के कारण 5 अभ्यर्थियों का मेरिट विज्ञापन में प्रकाशित अर्हता के अनुरूप नहीं है। इसके बावजूद उनका चयन गलती से हो गया है। अगली खबर देवघर से है, जहां रेलवे ई टिकट की कालाबाजारी के आरोप में कैफे संचालक को पकड़ा। मधुपुर शहर के थाना मोड़ के निकट स्थित एक कैफे में मंगलवार को रेलवे सुरक्षा बलों ने छापेमारी कर रेलवे की ई टिकट की कालाबाजारी करने के आरोप में कैफे संचालक को गिरफ्तार किया है। छापेमारी करने आई टीम ने कैफे से ई टिकट, एक लैपटॉप, प्रिंटर आदि कई उपकरण जब्त किए हैं। आरपीएफ इंस्पेक्टर इंचार्ज हरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार युवक मोहम्मद इमरान अंसारी शहर के पन्हाकोला का रहने वाला है। वो थाना मोड़ के निकट नगर परिषद के स्टॉल में प्रज्ञा केंद्र का बोर्ड लगाकर कैफे चलाता है। उसके पास से कई नई व पुरानी ई टिकट मिली है। कुल टिकटों की संख्या व अनुमानित राशि की आकलन किया जा रहा है। फिलहाल 6 टिकट मिली है, जिसकी राशि 11,772 रुपया है और जांच की जा रही है। बताया कि आरोपित संचालक खुद के आईडी से ई टिकट बनाकर बेचता था, जो नियम विरुद्ध है। गुमला में ड्रग्स का बड़ा रैकेट और आईडी से ब्राउन शुगर के साथ 3 सप्लायर गिरफ्तार। गुमला जिले में भी ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है। जिले के रायडी थाना के पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 3 सप्लायर को गिरफ्तार किया है। गुमला शहर के लखन कुमार, शाही टोला के दीपक उरांव व पश्चिम बंगाल के मोहम्मद साबिर शेख को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से 1.440 ग्राम ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल फोन, 1 स्कूटी और 1 बाइक बरामद हुआ है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।